मैथ्स में हम 6.4 कर लेते हैं और इसमें जो थ्योरम है 6.6 इस बार ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि सिलेबस में थ्योरम नहीं है, बट ये नहीं बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए हम 6.4 भी करेंगे जो कि इस थ्योरम पर भी बेस्ड है। और भी बाकी तरह की चीजें हैं उसमें, लेकिन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और थ्योरम क्या कहती है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है और उसकी जो स्क्वायर है, ठीक है, वो देयर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल है। मतलब ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी जो साइड है। अब ये भी ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो ऑफ साइड लेते हो, अगर ट्रायंगल एबीसी ऊपर लिया है तो एबीसी की ही ऊपर सारी साइड आएंगी, एबी बीसी सी ए। अगर पीक्यूआर ऊपर लेते तो पीक्यूआर की सारी साइड्स आती, पीक्यूआर नीचे लिया है तो पीक्यू आरक्यू आरपी, ठीक है, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया। तो ये एक स्टेटमेंट है थ्योरम 6.6 की, इसको याद रखना। बाकी थ्योरम को प्रूफ नहीं आएगा करने के लिए। इस बार 6.4 पर आ जाइए। पहला ही क्वेश्चन इस थ्योरम पर बेस्ड है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ जो कि आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पर एरिया दिया है एबीसी का एरिया ऑफ, ये हम 6.4 कर रहे हैं। एबीसी का एरिया दे रखा है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया को ए आर से दिखाएंगे, इक्वल्स टू कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डीईएफ इक्वल्स टू कितना दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ईएफ आपको दे दिया कितना, ईएफ दिया है आपको 15.4, जो साइड है ईएफ वो आपको 15.4 दी है, 15.4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है बीसी, तो आपको पता है एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। देखो ये वाली थ्योरम लग रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है सारी साइड्स ही आएंगी, हमें एक साइड का रेशो भी किसी का भी आ सकता है, जैसे ये ले लेंगे हम एक साइड का रेशो, डीईएफ इज इक्वल टू साइड ले लो आप ईएफ। अब ऊपर एबीसी है तो साइड बीसी जो है वो ऊपर आएगी, ठीक है। ऊपर मैंने एबीसी ले लिया तो साइड जो है बीसी वाली ऊपर आएगी, वो ट्रायंगल बीसी की साइड, एबीसी की साइड है बीसी, अपॉन डीईएफ की कौन सी है ईएफ, और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यूज पुट कर लो, एबीसी कितना है 64 और डीईएफ कितना है मेरा 121 इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ कितना है 15.4, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लो, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 8 8 जा 84 हो जाएगा और 11 11 जा 121 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 8/11 इक्वल्स टू बीसी अपॉन 15.4। बीसी को इधर छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। बीसी अपनी जगह है, 8/11 अपनी जगह है, सिर्फ ये उधर जा रहा है तो डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 15.4 मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा लो, इसको काट लो जिससे कटे, जैसे आपका 2 से कट जाएगा 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। और यहाँ आगे भी कट सकता है आपका 11 1 जा 11 बचा 4 इधर गया 11 4 जा, ठीक। तो 4 इंटू 14 अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, आपका बीसी आ जाएगा। गॉट इट। तो बस थ्योरम पुट कर देनी है या थ्योरम में वैल्यूज रख देनी है, वैल्यूज रखने के बाद उसको आपको कैलकुलेट कर देना है। ये था क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.4। सेकंड क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ एबीसीडी। अब एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी, उसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, और उसकी दो साइड्स पैरेलल है एबी और सीडी, ठीक है। और ये भी दिया है हमें AB इक्वल्स टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। यहाँ पर आप फिगर से समझिए, यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है हमें ABCD करके, ABCD बना लिया, इसके डायगोनल एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक ये चीज हमें दी हुई है AB इक्वल टू 2CD, AB जो है वो CD से डबल है। हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ किसकी AOB का एरिया और COD के एरिया का हमें रेशो फाइंड आउट करना है इसमें। ये है क्वेश्चन।
अब इसमें हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को आगे, हम दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम एक तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों में हम जाते हैं और हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो यही वाला एंगल इक्वल बताएंगे, एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB क्या है, किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल है। देखो इनके आपस में सिर मिले हुए हैं यहाँ पर, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। और दूसरी हम ये बताएंगे कि जब ये पैरेलल, इन्होंने खुद ही कहा है, इन्होंने क्या कहा है, AB और CD आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में ये कहा गया है, तो फिर ये दो पैरेलल लाइन में ये क्या कहलाएगी, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इन्हें नेमिंग कर लो 1 2 3 4। अब मैं कह देती हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, क्योंकि AB पैरेलल है DC के, इससे हमें क्या मिला, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये दो चीजें हमें मिल गई। देखो यहां हमारी कौन सी सिमिलरिटी प्रूफ हुई, ए क्राइटेरिया वाली। तो हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD हमने क्या प्रूफ कर दिए हैं, सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमारा कौन सा वाला कौन सी हमारी थ्योरम लग जाएगी, जो हमने अभी कहा है कि थ्योरम नहीं आएगी एग्जाम में। सिमिलर ट्रायंगल है, एरिया की बात हो रही है, तो आप यही वाली थ्योरम लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू उनकी साइड का रेशो। साइड आप कौन सी वाली ले लो, AB, इस करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं ना इसमें, तो आपको जिस साइड की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, यहाँ ABCD का रिलेशन है आपस में, इसका यूज करना है, तो AB और CD वाली ले लो। AB की स्क्वायर AOB की AB ले लो और COD की आप CD ले लो और इनका स्क्वायर कर दो, साइड्स का स्क्वायर कर दो। इससे हमें क्या पता चलेगा कि इनसे हम जब यहाँ हमें पता है कि AB की जगह हम 2CD लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह गिवन से हम ले लेंगे कि AB की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2CD की स्क्वायर अपॉन CD की स्क्वायर। ठीक है, अभी CD की स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, हमारा 2 2 जा तो 4 हो गया 2 2 जा, और CD की स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया 4/1। क्या आया हमारा रेशो, 4/1। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे कि पहले दोनों देखो यही हमें फाइंड करना था, रेशो हमने निकाल लिया है। यही हमें था कि पहले सिमिलर करेंगे दोनों ट्रायंगल को, सिमिलर करने के बाद ये वाली थ्योरम लगा देंगे, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की जो थ्योरम होती है इसको लगा देंगे, और जो हमें ये दी हुई थी वैल्यू उसको यहाँ पुट करके फाइंड कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है ये आपके पास एक ट्रायंगल बने हुए हैं दो, उनका बेस सेम है BC, दोनों एक इधर बना हुआ एक इधर, सेम दोनों का बेस, एक इस तरफ बन गया ऐसे और इस तरफ बन गया एक ऐसे। अब हमें बताया है इफ AD इंटरसेक्ट BC, अब AD जो है A से लेकर D, ये रहा आपका AD अगर इंटरसेक्ट कर रहा है BC को कहां पर, O पर, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो एरिया है अपॉन में BDC का जो एरिया है इक्वल्स टू AO अपॉन DO। तो इसमें हम फिगर बना लेते हैं पहले। BC एक बेस है जिस पर एक ट्रायंगल इधर से बन गया है और एक ट्रायंगल इधर से बन गया है, इस तरह से। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा हो गया ABC और एक हो गया हमारा BDC या DBC, और यहां से एक लाइन खींची गई है जो कि AC को किस पर काट रही है, O पर। और हमें प्रूफ करना है, ये गिवन टू प्रूफ सारा आप लिख लेना। गिवन में आ जाएगा कि 2 ट्रायंगल्स ABC एंड BDC ऑन द बेस BC और AD इंटरसेक्ट BC एट O। फिर गिवन हो गया, टू प्रूफ में आप लिख लेंगे, टू प्रूफ में हम लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल नहीं लिखा इन्होंने, खाली ABC लिखा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लिखो ना लिखो समझ जाएंगे एरिया से ही, DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है कि आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना होता है। इस पर जो है आपको इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालने होंगे। इस वाले ट्राइंगल से एक डाल लो और एक इस वाले से डाल लो, 90 डिग्री यहां और एक 90 डिग्री यहां। ठीक है, दो परपेंडिकुलर डाल लिए। इन दोनों ट्राइंगल को हम आपस में क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, रेशियो वाली, साइड्स का जो रेशियो इक्वल होता है वो वाली प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को इक्वल करने, सिमिलर करने के लिए हमें एटलीस्ट दो चीजें तो चाहिए ही। देखो, एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और पहले लिख लो ड्रॉ, यहां इसको नेमिंग कर लो आप L और इसको M। ड्रॉ परपेंडिकुलर AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर BC। तो हमने दो परपेंडिकुलर डाल दिए हैं। अब मेरा यहां पर इन ट्राइंगल प्रूफ में आ गए। अब हम प्रूफ वाला पोर्शन शुरू हो गया। इन ट्राइंगल कौन सा, AO है ये, AOL एंड ट्राइंगल कौन सा, ODM। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जाएंगे और इन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे। पहली बात तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ALO, एंगल ALO इक्वल्स टू एंगल DMO, क्या है, 90 डिग्री है। ये किससे आया, कंस्ट्रक्शन से आया, लिख देना, कंस्ट्रक्शन से आई ये चीज। फिर आपका ये एंगल AOL, एंगल AOL इक्वल्स टू एंगल DOM। ठीक है, ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारे जो साइड्स है, कौन सी साइड ले लेंगे, AL और इधर से DM, और यहां पर दूसरी साइड हम दूसरा पेयर कौन से ले लेंगे, AO और DO, AO और DO। इन साइड्स को ले लेते हैं, इन्हीं का हमें यूज पड़ने वाला है। इसको अभी छोड़ देते हैं नीचे वाली को। तो कौन कौन सी साइड हमारी का रेशियो इक्वल है, AL अपॉन DM इक्वल्स टू AO अपॉन DO। इससे हमें क्या फायदा होगा आगे जाकर, आप देखना। AL, जब ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, इनको लिख लो, ट्राइंगल AOL सिमिलर ट्राइंगल DOM या ODM, जो भी आगे पीछे कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ट्राइंगल में। अब ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। और ये कौन सी सिमिलरिटी हमारी है, एंगल वाली, एंगल क्राइटेरिया हमारी है सिमिलरिटी का। यहाँ पर दो एंगल लिए थे ना सिर्फ सिमिलर करने के लिए। अब साइड्स का रेशियो ले लो इनका। यहाँ ODM लिखूं या DOM लिखूं, एक ही बात है। ट्राइंगल DOM कहूं या ODM कहूं, ट्राइंगल तो वही कहलाएगा ना, चाहे मैं इधर से बोलूं या इधर से बोलूं या इधर से बोलूं। ठीक है, एंगल में मत करना ऐसा, लेकिन एंगल में जो चाहिए होता है ना वो बीच में आता है हमारा। ठीक है, जैसे अगर मुझे L एंगल चाहिए ALO, M चाहिए तो DMO या OMD, उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में यही आना चाहिए। अब यहाँ देखो आप, इन ट्राइंगल, अब एरिया अगर मैं निकालूं, अपने फॉर्मूला जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, वो होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस दोनों का सेम है, यही है BC। तो परपेंडिकुलर दोनों में क्या है मेरा, यहां पर AL है और यहां पर DM है, AL, और यहां नीचे वाले में क्या है, बेस 1/2 बेस कितना है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है, DM। ये आपस में कट जाएंगे, तो यहां क्या बचा मेरा, AL अपॉन DM। तो यहां देखिए आप, इसको 1 रख दो,
ए एल अपॉन डी एम हमने प्रूफ किया था ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस चीज की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी या पी डी सी जो भी है, इक्वल्स टू, यहाँ आप लिख देना फ्रॉम वन से हमने ये कंक्लूड करा कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन डी ओ, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर डालकर इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। फिर हमने इनकी रेशो का इनकी साइड्स का रेशो लिया। साइड्स भी हमने ये वाली नहीं ली, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ये वाली साइड ली, ये वाली साइड ली, ठीक है, और ये वाली साइड ली, ये वाली साइड ली। इसकी हमें जरूरत थी, आगे जाकर यही यूज हुई है हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका करेंगे क्वेश्चन 4th। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एरिया सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। हमें दो ट्राइंगल दिए हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4th है, इसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं हमें। एबीसी मान लो एक ट्राइंगल आपका, और दूसरा मान लो आप पी क्यू आर। उसमें इन दोनों का जो एरिया है, इसमें सारा लिखना पड़ेगा आपको। गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू, ये पी है, पी क्यू आर, जिसमें आपका ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और एरिया भी इनका आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज अच्छा इक्वल है, सिमिलर नहीं, सॉरी, इक्वल। एरिया दोनों का इक्वल है और दोनों आपस में सिमिलर है, ये चीज हमें गिवन है। और टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है आपका, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर के, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब सिमिलर है तो इनकी साइड, एक तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, एक ये वाली थ्योरम भी है, एक ये भी है जो मैंने बताया था कि सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये वाली है हमारे पास एक। तो जब एक बात देखिए आप, जब हमें कहा है कि एरिया इक्वल है, ठीक है, वो थ्योरम तो हम लगा ही देंगे, लेकिन ये जो हमारी चीज है प्रूफ में आप इसको यूज करो। जब इन्होंने कहा एरिया इक्वल है, तो ये वाली चीज अगर मैं अपॉन में ले जाती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज हमारे पास है। एबीसी और पी क्यू आर का एरिया ये गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन में था। तो हम ये चीज इधर ले आए तो उधर क्या बचेगा हमारे पास, उधर बचेगा हमारे पास 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1। हमने इसको अपॉन में लिया है तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास थ्योरम है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर का रेशो, साइड्स के रेशो का स्क्वायर के बराबर है। इनका एरिया साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी ऊपर लेंगे, बी सी लेंगे, सी ए लेंगे, पी क्यू नीचे लेंगे, क्यू आर लेंगे और आर पी लेंगे, और अपॉन लगाकर इनके ऐसे आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जब, क्योंकि मैंने एरिया यहां पर गिवन से ये चीज लाई थी कि एरिया की रेशो इक्वल्स टू 1, तो इनकी साइड की रेशो भी मैं इक्वल्स टू 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ यहां पर कि ए बी की स्क्वायर अपॉन पी क्यू की स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी की स्क्वायर अपॉन क्यू आर की स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए की स्क्वायर अपॉन पी आर की स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब एक बार इसको इक्वल्स टू 1 ले लो, एक बार इसको इक्वल्स टू 1 ले लो, और एक बार इसको इक्वल्स टू 1 ले लो। तो ए बी की स्क्वायर अपॉन पी क्यू की स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक बार बी सी की स्क्वायर अपॉन क्यू आर की स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक बार सी ए की स्क्वायर अपॉन पी आर की स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 इनके अपॉन में मानकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी की स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की स्क्वायर,
ऐसे यहाँ पर बी सी की स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर की स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर आपका सी ए की स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर की स्क्वायर, या आर पी या पी आर की स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तीनों में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और सी ए इक्वल्स टू पी आर। यहां पर आपने तीन साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी है दोनों ट्राइंगल की। ए बी को पी क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया है, ए बी को पी क्यू के, बी सी को क्यू आर के और ए सी को पी आर के। तो अब तीन चीजें प्रूफ होती हैं तो हमारे ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो ट्राइंगल हैं, हाँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी है? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसका, डी ई एफ रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए। कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और सी ए या ए सी का मिड पॉइंट एफ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। जो दो ट्राइंगल उसके अंदर बन रहे हैं उनका आपस में हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया। जिस तरह से हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल दिए थे, बस प्रॉपर्टी वगैरह अलग हो जाएंगी, इसमें थोड़ी अलग लगेगी। यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है आपके पास, क्वेश्चन फिफ्थ में एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल है ए बी और सी, और यहाँ पर बोला है कि ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है एफ और डी बी सी का मिड पॉइंट है ई। मिड पॉइंट है ये, ठीक है। इन्हें हम फिर मिला देंगे, इसको हम खुद से ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर एक ट्राइंगल बना डी ई एफ। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। और इन्होंने गिवन हमारे पास, अच्छा इसमें तो हमें प्रूफ तो कुछ नहीं करना है, साइड्स का रेशियो निकालना है, तो गिवन वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा इसका सॉल्यूशंस निकालना शुरू करो। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा डी एफ है, डी और एफ, ये जो लाइन है हमारी वो बीसी के हाफ के इक्वल है। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आपको मिड पॉइंट दिए हैं और तो वो जो उससे जो लाइन जाएगी वो आपकी उसके अपोजिट जो लाइन होगी उसकी हाफ होगी। यहाँ हमें पता चल गया कि डी एफ इक्वल्स टू 1/2 बी सी। ऐसे ही यहाँ पर ये आपकी, अब इधर से देखो ट्राइंगल, ये वाली इसके हाफ होगी आपका, ऐसे ही ये वाली इसके हाफ होगी। अब आइए डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी ए, ऐसे ही ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से आप तीन चीजें आपके पास आ गई है। इसमें से इसको हम आगे भी यूज करने वाले हैं, एक को, इसको आप नंबरिंग भी करके रखो अभी से, इस वाले को हम आगे जाकर यूज भी करेंगे। अब हमें पता है कि अगर मैं इस चीज को यहां ले आऊं, ये इधर ले आऊं अपोन में, मतलब मैं लिख सकती हूं कि डी एफ को मैं क्या लिख सकती हूं, डी एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी था, बीसी को मैं इसके अपोन में ले आऊं मल्टीप्लाई में, भाई डी इक्वल्स टू हाफ बीसी है यहाँ पर। अगर मैं बीसी को अपोन में ले जाऊं, बीसी मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? अपोन में, दूसरी साइड में 1/2 रह जाएगा, इधर क्या रह गया? 1/2। इसी तरह से डीई जो है मेरा, डीई के अपोन में मैं किसको ले आती हूँ? सी ए को ले आती हूँ, उधर 1/2 रह जाएगा। ऐसे ही मैं डी ई एफ के अपोन में ए बी को ले जाती हूँ और उधर 1/2 मेरा रह जाएगा, ठीक। ये देखिए मैंने बस ये वाली चीज मल्टीप्लाई वाली अपोन में पहुंचा दी, मल्टीप्लाई वाली वैसे भी डिवाइड में जाती है, दूसरी तरफ भेजो तो। अब यहाँ अब सारे के सारे 1/2 के इक्वल है, तो ये सारे आपस में इक्वल हुए। इसका मतलब क्या हुआ? डी एफ अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन सी ए इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए बी। ये इससे प्रूफ हुआ। और ये सारे किसके इक्वल है? 1/2 के। ये सारे आपस में इक्वल हो गए और ये किसके इक्वल है? सब 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं।
अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल CAB या ABC जो भी है, इस वाले ट्रायंगल में, ये जो अंदर की तरफ है इस वाले में और बड़े वाले में 3 साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये अपने ट्रायंगल क्या हो गए हैं, DEF सिमिलर हो गया है ट्रायंगल CAB या ABC के। इससे हमें क्या फायदा होगा, जब ये सिमिलर हो गए तो एरिया वाली जो प्रॉपर्टी है, एरिया वाली जो थ्योरम है कि एरिया ऑफ, ऊपर आप DEF को ले लो, DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, इन दोनों का एरिया का जो रेशो होगा वो इक्वल्स टू साइड्स का रेशो का स्क्वायर। तो इसे भी ले सकते हैं, कोई सी भी पेयर को ले सकते हैं, किसी भी एक पेयर को हम ले सकते हैं। तो मैं इसको ले लेती हूं DE अपॉन में ले लिया है CA, ये वाला ले लिया मैंने, DE और CA वाला ले लिया। अब यहाँ पर मुझे रेशो तो चाहिए नंबर्स में, तो ये तो मुझे अल्फाबेट तो चाहिए नहीं। तो आप देखो मैं DE को क्या लिख सकती हूँ, DE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 CA। यहाँ DE की जगह मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर स्क्वायर भी करना पड़ेगा, साइड के रेशो का स्क्वायर, एरिया ट्रायंगल का उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। ABC वाले नीचे है तो CA वाली नीचे ले ली साइड, DEF वाले ऊपर है तो DEF वाली लाइन, DE वाली लाइन ऊपर ले ली। जो ट्रायंगल ऊपर होगा उसी की साइड होगी सामने। अब यहाँ पर DE को मैं लिख सकती हूँ 1/2 CA, 1/2 CA होल स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर। अब देखो 1/2 हो गया 1/4 और मल्टीप्लाई CA स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर, CA से CA कैंसिल इक्वल्स टू आपका आ गया 1/4। दैट इज योर आंसर।